एक औरत जो घर बनाती है, सजाती है और फिर उसे सँवारती है, अपने घर वालों की खुशियों का साथ-साथ ख़्याल रख रही होती है और सुबह से शाम तक की इस खूबसूरत सी रूटीन में वो अपने आप का जब ख़्याल रखती है ना, यकीन करें फिर तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा सुकून में आ जाती है। घर तो जन्नत है ही, लेकिन ज़िंदगी भी जन्नत बना लेती है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के टाइटल से पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जान है तो जहान है। इस वजह से जैसे हम अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों की खुशियों का ख्याल रख रहे होते हैं ना, साथ साथ अपनी खुशियों का भी हमने खुद ही ख्याल रखना है। कोई नहीं आएगा कहने कि भी पानी पी लो, बैठ जाओ, थक गई हो, काम ज़्यादा कर लिए हैं, लेकिन आपने खुद इनिशिएटिव लेना है अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज करके, अपनी ज़ात को अहमियत दे के, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो जान है ना, ये ज़िंदगी है, ये अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं हम कर सकते। तो जैसे हम बाकियों का ख़्याल रख रहे होते हैं ना, इसीलिए अपनी जान की, अपनी ज़िंदगी की, अपने आप की हिफाजत करें, ताकि आप भी देर तक जो है वो अपने आप को चला सकें और अपने घर वालों को, अपने घर को इसी तरह से चला सकें। आमीन। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आज मेरा नाश्ता करने को कुछ दिल नहीं था, तो मैंने कहा हेल्दी मिल्क शेक बना लेती हूँ। ठीक है, कभी होता है कि वेट गेन ना हो जाए, वेट लूज़ ना हो जाए, लेकिन मैं ना इस तरफ नहीं आती। मुझे होता है हेल्दी मील आपने इनटेक कर लिया ना तो ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार मिल्क शेक मैंने बनाया था। पीनट बटर, खजूर है तो वो डाल दें, बादाम, बनाना और दूध मलाई के बगैर वाला, और बस इसको ब्लेंड कर दें और पी लें। इससे इतना हैवी हो जाता है, और वैसे भी मैं क्या समझती हूँ, सुबह का नाश्ता आपका तगड़ा वाला होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो मैं इसीलिए हैवी मैंने मिल्क शेक बना लिया, और इससे ये कि मेरा चलो काम शाम दोपहर तक मैं मतलब निकल ही जाऊँगी। अच्छा जी, अपने आप का ख्याल रखने से पहले, सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस तो बाद में आती है ना, पहले इंटरनली तो इंसान अपने आप को फिट कर ले, क्योंकि ये जान है तो आप काम करने के काबिल रहते हैं, हिम्मत होती है तो काम करने के काबिल रहते हैं। तो हिम्मत बनाने के लिए ना खाना पीना अच्छा होता है। नाश्ता सुबह का मत छोड़ा करें, मत स्किप किया करें, कुछ भी खा लिया करें, लेकिन खाया ज़रूर करें, और अच्छे वाला खाना। ये नहीं कि 2 बिस्किट पकड़ लिया और चाय में डिप करके खा लिया, नहीं। अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग नाश्ता किया करें। आप सूखी रोटी के साथ सालन खा सकते हैं, आप आधा पराठा खा सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाता है। आप मतलब दोपहर में अगर सैलेड बाउल ले लें। उसके बाद ये आप लोग पूछते हैं आप ही आपके स्किन का राज क्या है, तो मैं बताती हूँ। आज मैं बड़ी ऑर्गेनिक बनती हूँ, मैं ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती हूँ रेदर देन मैं बाहर की चीज़ों की तरफ बहुत कम जाती हूँ। लेकिन वो भी बताऊँगी कि कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। मेरा सबसे अच्छा टोटका घर में जो आजमूदा टोटका वो है गंदम का आटा। जी हाँ, ये मैदा नहीं लेना, गंदम का आटा और दूध, बस ये आपने डाल लेना। गर्मियों में मैं रोज़ वाटर डाल देती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की हुई है, रेमेडी सॉरी। और आज मैंने इसमें दूध और गंदम का आटा, बस इसको बलाई के बगैर वाला दूध हो, अच्छा वो दूध डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो उबालने से पहले दूध नहीं होता, जो ताज़ा ताज़ा दूध आता है ना, हम उसको बॉयल नहीं करते, क्या उसको, उस दूध का एक नाम होता है, मुझे माइंड में नहीं आ रहा, वो दूध ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा। जैसे मैं दूध उबालने से पहले ना थोड़ा सा दूध ना वैसे ही निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उस दूध के ज़्यादा मतलब फ़ायदे हैं आपकी स्किन के, उसके स्किन के लिए। तो ये यकीन करें, इससे मेरी स्किन शाइन करती है, ब्राइटन हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, और मेरी स्किन इतनी स्मूथ बेबी स्किन बन जाती है। मुझे ये बहुत चीज़ सूट करती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा ये चीज़ याद रखें, जिसने अपने आप को केमिकल्स की आदत डाल दी है ना, फिर वो केमिकल्स के साथ ही चलेगा। फॉर एग्जांपल कुछ लोग मैंने देखा ब्लीचें बड़ी यूज़ करते हैं, ब्लीचेस बड़ी यूज़ कर रहे होते हैं। यकीन करें, ब्लीचेस सिर्फ, मैं कोई ब्लीच इस्तेमाल नहीं करती। मुझे काफ़ी बहुत पहले जब मैंने स्किन केयर की वीडियोज़ बनाई थी ना, तो मुझे किसी ने कमेंट किया, डीएम किए इंस्टा पे, कि आप ब्लीच नहीं इस्तेमाल करती हैं, हमसे छुपाती हैं आप ब्लीच। भाई मैं क्यों छुपाऊँगी? मैं, यकीन करें, ब्लीच के ना मुझे तो बिल्कुल सूट, मैं कहती हूँ वो अलग चीज़ है, सूट करे या ना करे, लेकिन मैं उसको प्रेफर ही नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है जो मेरे इर्द गिर्द ब्लीच यूज़ कर रहे होते हैं ना लोग, आपकी फैमिली में, आपके घर में, उनकी स्किन इंस्टेंट तौर पे तो ठीक है, ब्राइटन हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उनके हाथ पाँव मुँह काला होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा डल स्किन होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो एक होता है नहीं, बंदा एडिक्ट हो जाता है कि ब्लीच इस्तेमाल करेगा तो स्किन ब्राइटन होगी, अदरवाइज स्किन होती नहीं। स्किन का नेचुरल टोन ही ख़त्म कर देते हैं। देखें, चिट्टा गोरा होना बात नहीं होती, हर कलर अल्लाह की तरफ से दिया गया आपका रंग होता है, लेकिन अब हम लोग खुद ऐसी चीज़ें करके ना अपने कलर को डल करते हैं। और मैं कहती हूँ, इतने प्यारे गंदमी रंग इतने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्या है, जब ब्लीच इस्तेमाल करते हैं या कोई भी कलर आपका स्किन का है, उसके बाद क्या होता है, ब्लीच उसको और डल कर देती है। तो मेरा तो भी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है। हाँ, जिनको सूट करती है वो लगाएं, फिर उनको ये चीज़ें
चीज़ें नहीं सूट करेंगी, उनको टोटके-शोटके सूट नहीं करनी है, मैं पहले ही बता दूँ। तो इसीलिए अपनी स्किन को शुरू से, जैसे हम बचपन में हमारी बेबी स्किन होती है ना, क्योंकि हमने हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं किए होते हैं, हम वो सिर्फ़ बेबी जॉनसन जो है वो लोशन इस्तेमाल करते हैं। अपनी स्किन को हमने बिल्कुल वो छेड़ा नहीं होता, छेड़खानी नहीं की होती। इसी तरीके से हमारी ज़ात का कमाल होता है। तो मैं तो बड़ी नेचुरल रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं बिल्कुल, इवन दो मेरी बहनें मुझे इतने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, तुम ये इस्तेमाल करो, तुम वो इस्तेमाल करो, ये वो, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज कि अगर आप लोग करना चाहें तो करें। एटलीस्ट आप 30 तक तो अपने आप को बचा लें। हाँ, 30 के बाद मजबूरियाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एटलीस्ट आप 35 तक अपने आप को बचा लें ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ ही सारी। आपकी स्किन इतनी बेचारी सादी है ना कि जिस तरीके से आप उसको ढालोगे ना, वो उसमें ढलती चली जाएगी, जैसे आपकी ज़ात आपकी रूह को ढालने की काम होता है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने अपनी स्किन केयर करनी है, मेरे पास टाइम था, अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकाला करें। जैसे आज मैंने 1 घंटा अपने लिए निकाला, क्योंकि आज मेरे किचन के काम एज़ सच इतने नहीं थे, और नाश्ता भी मैंने मतलब इतना नहीं बनाया सबके लिए, कुछ घर वालों ने बाहर का कर लिया था, बाहर से नाश्ता आ गया था, मैंने मिल्क शेक बना लिया। उसके बाद थोड़ा-सा काम करने के बाद मैंने, ये मेरा सुबह का होता है कि इस टाइम पे ना नाश्ते के 1 घंटे बाद विटामिन डी ज़रूर लें, कोई भी सप्लीमेंट लें। देखें, विटामिन डी तो मैं लेती हूँ ना, आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएँ, अपने टेस्ट कराएँ, हर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद अपने टेस्ट करवाया करें, फुल बॉडी टेस्ट, जिसमें आपके ब्लड की डेफिशिएंसी, आपको काफ़ी चीज़ें, अपने फैक्टर्स पता चल जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स लें। मैग्नीशियम है सप्लीमेंट्स में, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी, ये नहीं किसी को देख के आप बस सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। मेरा ये सिनेरियो होता है, 1 महीना मैं विटामिन डी खाती हूँ, फिर गैप लेती हूँ, 1 महीना मैं कैल्शियम लेती हूँ, फिर 1 महीना गैप लेती हूँ, विटामिन डी लेती हूँ, इस तरीके से। वैसे मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि डाइट के थ्रू आप मतलब न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में जो है ना इनटेक करें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नो डाउट जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपको सप्लीमेंट्स की नीड होती है हर हाल में, क्योंकि जो आजकल खुराक है ना, वो वैसे इतनी ताज़ा ही नहीं है, वो इतनी ऑर्गेनिक है ही नहीं जो हम खा रहे हैं। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स लेना हर लड़की के लिए मुझे लगता है ज़रूरी होते हैं, और हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो इस वजह से आप ज़रूर जाएँ डॉक्टर के पास, और अपने लिए सप्लीमेंट्स अच्छे वाले लिखवाएं, ताकि आपकी जिस्म के अंदर जो ये जान है ना बेचारी, ये ज़रा देर तक जा सके, हिम्मत जो है आपको वो मिल सके। फिर उसके बाद ये सप्लीमेंट वगैरह अपना लेके, घर के काम भी कुछ होते हैं छोटे मोटे, मैंने उन कामों को ना एक मतलब टाइम लिमिट दी होती है। जैसे आज मेरा काम था, किचन के सारे नैपकिन्स को मैंने इस तरीके से भिगो के रख देना था, और मैं ना इनको ना किचन नैपकिन्स को फ़ौरन ही धोती हूँ। ये भी बड़ी चीज़ें होती हैं, अगर फ़ौरन धोने लग जाओ इतना टाइम वेस्ट होता है ना। मैं इसको डिप करके रख देती हूँ, ओवरनाइट कर लेती हूँ, या 2-3 आवर्स के लिए कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, बड़ा सुकून मिल जाता है। जैसे ये मैं बाउल लेकर आई थी ना स्पेशल, तो ना ये मुझे मिला नहीं, अब सफाइयाँ हो रही हैं तो मिल गया, पीछे स्टोर रूम में पड़ा हुआ था तो मैंने निकाल लिया, और नया का नया ही था, यूज़ ही नहीं किया हुआ था। ये मैं लेकर ही किचन नैपकिन्स के लिए आई थी। कभी कभार ऐसा होता है कुछ चीज़ें लेकर आते हैं और फिर वो नज़र नहीं आती, हम लोग खुद ही उनको, क्योंकि हमारा किचन का भी एक स्टोर रूम है जिसमें हमने बर्तन वगैरह सारे, पता है वो रखे होते हैं, बर्तन की वो सारी चीज़ें वगैरह, नए नए बर्तन मैंने सारे उधर ही संभाले हुए हैं अपने। तो बस निकालने का टाइम ही नहीं मिलता कि कब निकालना है कब नहीं, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यानी घर पे ना रूटीन ही इस तरह की चल रही होती है। फिर मुझे ये नज़र आया, बाउल मैंने निकाल लिया, इसमें सारे किचन नैपकिन्स। मैं किस तरीके से डिप करती हूँ, इसमें पानी, नीम गर्म पानी लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं, प्लास्टिक के अंदर कभी भी गर्म चीज़ ना डालें। नीम गर्म पानी, हल्का गर्म, उसके अंदर मैंने सिरका और डिटर्जेंट सर्फ कोई सा भी ऐड कर दें, बस इसको फिर आपने 2-3 आवर्स के लिए या फिर पूरी नाइट के लिए कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो मैं ना मोहम्मद बेटा यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, मोहम्मद बेटा को जब मैं इंगेज करती हूँ ना, मोहम्मद को किसी भी एक्टिविटीज़ में या बड़ों के साथ, बड़े भी ना जब हम बच्चों को दादी दादा नानी नाना के पास छोड़ते हैं ना, तो वो अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं, वो अपनी कहानियाँ, अपने वाक़ये, अपनी किस्से सुना रहे होते हैं। और बच्चों के अंदर मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि बचपन से ही उनके अंदर, मैं समझती हूँ कि बच्चे की तरबियत ऐसे होनी चाहिए कि आपको उसको कुछ कहने की ज़रूरत ना हो, वो खुद ब खुद समझे हर चीज़ को। जैसे मोहम्मद बेटा माशाल्लाह से, मैंने उसे कहा नहीं कि आपने नमाज़ पढ़नी है, यानी मैंने उसे कभी जानेमाज़, छोटे है 2 साल का बच्चा है, यानी वो अभी 1.5 साल का ही हुआ था, और वो खुद मुझे हमें देखता था, और वो जानेमाज़ की तरफ खुद आता है, और उसने खुद ही सीखा, यानी ये मैंने नहीं सिखाया उसे। लेकिन मैं समझती हूँ माँ बाप जो कर रहे होते हैं ना, माँ बाप के अंदर जो रूह होती है, माँ बाप के अंदर की जो ज़ात होती है ना, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला पास कर देते हैं उनके बच्चों में। तो इसीलिए मैं समझती हूँ, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे नेक हों, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे हों, कामयाब हों, क्योंकि मैं समझती हूँ बाद अब बानसी,
जो अदब वाले हैं उन्हीं का नसीब अच्छा होता है, और जिनका नसीब अच्छा होता है उन्हीं को कामयाबी मिलती है, और कामयाबी अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात देती है। मैं, आप और कोई तो दे नहीं सकता, पूरी दुनिया भी चाहे तो वो भी कामयाब किसी को कर नहीं सकती है। तो इस वजह से ना जो अदब है ना, जो ये चीज़ है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों में इम्प्लांट हो, तो उससे पहले हमें खुद माँ बाप के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी देखो टिट फॉर टैट तो इस दुनिया में ही होना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसे आप खुद दोगे ना, आपके बच्चों में वही चीज़ें आके जाएँगी। इसीलिए हम कभी सोचते हैं हमारे बच्चे क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर वो नेगेटिविटी होती है। कहीं न कहीं हमने किसी के साथ ज़्यादती की होती है, जो हमारे आगे आ रही होती है, हमारे बच्चों की सूरत में। तो इस वजह से आज मेरा सबको मैसेज है, अगर आप चाहते हैं आपके बेटे, बेटियाँ सब नेक हों, अच्छे हों, उनको कामयाबी मिले, तो उसके लिए हमें उनके ऊपर एफ़र्ट नहीं करनी, हमें अपनी ज़ात के ऊपर एफ़र्ट करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ़ अपने आप को ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चीज़ें पहन के ना नुमाया करें, बल्कि अपनी रूह को ब्रांडेड बनाएँ। अपने अंदर जो आपका ज़मीर है उसको ब्रांडेड बनाएँ, और वो ब्रांडेड अल्लाह ताला ने बनाना है। ये तो हमारी औकात ही नहीं कि हम अपनी रूह को, अपनी ज़ात को ब्रांडेड बना पाएँ। चाहे हम जितनी मर्ज़ी हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हम कपड़े अच्छे से अच्छे ले आएँ, लेकिन जब हमारा दिल, रूह और ज़मीर ही ब्रांडेड नहीं है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला तो अंदर देखते हैं ना, फ़िज़िकल अपीयरेंस का क्या कमाल। तो इस वजह से हम अगर अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो आगे जाएँ, तो उसके लिए हमें अपने ऊपर एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, हमें अपने अंदर नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को पॉज़िटिव और अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं रात का टाइम था और रात का दिल नहीं कर रहा था किसी का भी कुछ भी खाने को, तो हमने बाहर से विंग्स ऑर्डर करवा लिए, साथ नान वगैरह, रोटियाँ वगैरह हो गई थी, तो वो सारी फिर बस यहाँ पे मोहम्मद बेटा का ना एक्टिविटी टाइम होता है, इसको ना स्क्रीन टाइम से अलग करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सोफ़े पे आपने देखा उसके कुशन्स को नीचे फेंकते हैं और उसके ऊपर ही खेलता रहता है। तो ये भी ठीक है, बच्चे बस स्क्रीन टाइम से दूर रहें, क्योंकि मैंने बताया ना मोहम्मद बेटा को मैंने स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा अलाउ कर दिया था, तो मैं तो बस मुसीबत में आ गई थी। यानी इतना मुझे मुश्किल हो गया ना, आजकल बच्चे ऑटिज़्म का शिकार हो रहे हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। तो इसलिए काइंडली अपने बच्चों को ये मोबाइल, एलईडी इन सब से दूर रखें। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं अब आपको स्किन केयर बताती हूँ, सिंपल बिगिनर्स के लिए स्किन केयर, ठीक है? जिनकी स्किन वो बेबी स्किन रखना चाहते हैं, सबसे पहले ये लोफ़ा बॉडी की भी हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस तरह एक सॉफ्ट सा लोफ़ा ख़रीदें, जिससे आपकी बॉडी के डेड सेल्स, डेड स्किन जो है वो रिमूव होती रहे और आपकी बॉडी भी हाइजीन मेंटेन कर पाए। उसके अलावा मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, गार्नियर का फ़ेस वॉश, ये ख़त्म हो गया है, मैंने अब लेके आना है, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा। एक और मेरे पास पड़ा हुआ है, वो क्लीन एंड क्लियर का, मैं आजकल वो यूज़ कर रही हूँ। तो बस मैं फ़ेस वॉश अपने चेंज करती रहती हूँ, मैं एक नहीं रखती हूँ। फिर ये सईद गनी का मैं जो है ये सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये विटामिन सी, ये देखें, ये मैं नहीं लगाती, ये 30 के बाद लगाते हैं ज़्यादातर। जब आपकी 30 के ऊपर आप हो जाते हैं ना, तब आप ये यूज़ करें। मैं वैसे यही कह रही हूँ, आपको रिकमेंड करती हूँ, 30 से पहले अपनी स्किन पे ये यूज़ ना करें। बस मेरे घर में कोई यूज़ करता है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये भी सईद गनी का विटामिन सी सीरम है, ये भी आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करके ये लगाएं उससे पहले, और इससे भी स्किन काफ़ी शाइन, ग्लोइंग होती है। लेकिन मैं 30 के बाद नहीं, 33 के बाद रिकमेंड करूँगी आपको। आफ्टर 33, 34 आप ये यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी जितना सादा रहेंगे, जितना नेचुरल रहेंगे, जितना ऑर्गेनिक रहेंगे, उतनी देर तक सर्वाइव कर पाएँगे। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना है। प्यारी सी दुआओं का ढेर सारी शुक्रिया। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में ढेरों कामयाबियाँ लाए, खुशियाँ लाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों, थैंक यू सो मच दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।